अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जी जो तलगां का मुसाफिर है वो जा रहा है हर बाइकर का जो ख्वाब होता है क्रम्बर लेक, पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट लेक। उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, मस्तूत से निकले हैं। आज ब्रोगल वैली जाएंगे। ब्रोगल वैली के गांव लश तक हमारा कोशिश तो यही है कि वहाँ तक पहुँच सकें। न पहुँच सके तो जो पहले गाँव आएगा पावर है या कहीं और हम स्टे करेंगे। बाकी है कि आपने यकीन हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने की वजह से हमें फील होता है कि हम और भी अच्छा काम करें। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी दुआ में याद रखिएगा। बाकी जो सफ़र है उसके जो रास्ते में जो मनाज़र है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार सफ़र जो डेस्टिनेशन होती है उससे ज़्यादा मज़े की चीज़ें रास्ते में कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको रेंज नज़र आ रही है ब्लैक ब्लैक माउंटेन। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे है वो खूनी चश्मा, और ये मतलब आयरन से और इसी तरह सल्फर से बहुत सी मादनियात से माला माल है ये, बिल्कुल ये जो पहाड़ है सामने वाला। तो खैर चित्राल का ये जितना ये एरिया है हर तरफ ही आपको मादनियात तो खैर बेताश हैं, लेकिन वही बात है कोई निकालो तो तब हम तो बाहर की कंपनी को ठेका दे देते हैं। तो वो सामने है जी खूनी चश्मा। वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, तो अगर नहीं देखी तो इससे पिछली जो वीडियो है मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। क्रम्बर लेक पे जाते हुए बहुत से छोटे छोटे गांव आते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि पूरे का पूरा जो रोड है, ट्रैक है, मुकम्मल ऑफ रोड है, बहुत मुश्किल है। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो। यहाँ पर आपकी बाइक की स्पीड 5 से लेके 15 तक की जाएगी, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से लेके 15 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा की स्पीड की आपने सोचनी भी नहीं है। बाकी लैंडस्लाइड एरिया है, बहुत बच के चलना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे पत्थर देख रहे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अचानक कोई भी चल पड़ेगा तो इसकी भी एहतियात आपने ज़रूर करनी है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हमें इस तरह के जो ट्रैक हैं बहुत पसंद आते हैं, जिसमें ऑफ रोड हो, फिर इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हों और प्योर नेचर आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो ही आप एक टर्न लेते हैं, आगे जो है एक नया जो लैंडस्केप है वो आपका वेट कर रहा होता है। भाई कहता है ब्रोगल और साथ ही कहता है 8 घंटे 8 घंटे। तो देखते हैं जी ब्रोगल तक कितना टाइम लगता है। भाई ने तो 8 घंटे का नारा लगा दिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये फ्लड वाला एरिया है। यहाँ पे शदीद फ्लड आया था, यहाँ पे मकानात भी थे। तो यहाँ पे जो मकानात थे वो लोग कहाँ पे गए वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर इनके आर्जी अब घर बने हुई हैं। और पूरे पूरा ये जो एरिया अभी आप देख सकते हैं ये फ्लड की नज़र हुआ था। बाकी ग्लेशियर जो है यहाँ पे एक ख़तरनाक सूरत हाल, यहाँ पे अक्सर लोकल से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी ग्लेशियर था, वहाँ पे भी ग्लेशियर था। तो सारे ग्लेशियर अब मिट चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसा था जितने भी ग्लेशियर है बहुत ही स्पीड के साथ पिघल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को ये सबको ध्यान देना चाहिए। ये जो अभी आप एरिया देख रहे हैं ये फ्लडी एरिया है, आगे मैं चल के मज़ीद बताता हूँ।
यहाँ पे करते हैं जी थोड़ा सा रेस्ट। वकार भाई भी यहाँ पे रुक गए हैं। तो यहाँ पर जी हमने बाइक ठंडी की और अभी फिर आगे निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग, इस तरह के जो लोग हैं बहुत ही कम आपको मिलते हैं बाकी सिटीज वाली साइड पर। इधर हर बंदा ही आपको बड़ा खास मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे वो हमने क्रॉस की है। पहले एनओसी की ज़रूरत होती थी, तो अब यहाँ पे एनओसी की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन एंट्री होती है। आप पीछे से वो कंफर्म करते हैं सारा कुछ आपका डाटा वगैरह, तो उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। बाकी ये होता है कि जहाँ पर भी पोस्ट पर आएँ, ये बहुत ज़्यादा अखलाक वाले लोग हैं, चाहे यहाँ के एफसी है, आर्मी है, पुलिस है, स्काउट्स है, जीबी, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। वो जो मैं आपको फ़्लड की बात बता रहा था, वो जो सामने आपको वाइट मकानात नज़र आ रहे हैं, ये बनाए हैं गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जो कि उस फ्लड से मुतासर हुए थे। तो उसके बाद चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्थ में जब भी आपको कोई लोकल रोकते हैं तो सिर्फ एक वजह से रोकते हैं कि वो आपको एक ही बात पे उनका इसरार होता है कि आप उनके साथ अगर खाना नहीं खाते तो कम से कम चाय ज़रूर पिएँ। तो आप सोचें कि दुनिया में इनसे ज़्यादा अमीर शायद ही कहीं पे होगा, चाहे इनके मकानात कच्चे हों, इनके वसाइल कम हों, लेकिन इनसे अमीर मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई नहीं है। कि कोई भी टूरिस्ट को जब ये देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि नहीं जी आप हमारे पास आएँ, चाय पिएँ। तो सलाम है इन लोगों को। तो जो आपने पीछे फ्लड वाला एरिया देखा था, जितने भी लोगों के मकानात उसमें आ गए थे, तो उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे छोटे छोटे जो मकानात हैं वो बना के दिए, उनको बना दी। तो अभी काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने दोबारा जो मकानात हैं उस एरिया में बना लिए हैं, लेकिन एक आसरा जो है उनको मिल गया। तो ये एक गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम था। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि ये मकानात आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर भी आप सामने देखें तो आपको वही जो कोन्स वाला एक व्यू है वो नज़र आएगा। और ये जो कोन्स हैं ये माउंटेन से अलहदा होकर और ऐसे बनी हुई है जैसे मतलब मिट्टी की लग रहा है। और वो ऊपर एक जगह पे ना एक आर सी भी है, कैमरे में नज़र सही नहीं आएगी। यही होता है कि हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं शायद आप बहुत कम परसेंटेज में अगर कहूँ तो शायद 2-3% होगा, क्योंकि जो आंखों से जो चीज़ देखी जाती है उसका अपना ही एक मज़ा है। तो बाकी इस तरह की वाटर क्रॉसिंग, इस तरह के ग्लेशियर, इस तरह के सैलाबी जो रेलों वाली जगह होती है वो यहाँ पे बार बार आपको क्रॉस करनी पड़ती है। तो चाहे आपके पास 4x4 भी हो, लेकिन वो भी आपको उगा के रख देती है एक दिन का जो अगर ट्रैक अगर आप ये करते हैं जंपर तक का।
लें जी, एक और जो ब्रिज है फिर मैंने क्रॉस कर लिया। कभी राइट साइड पे हम रिवर के होते हैं, कभी लेफ़्ट साइड के रिवर के होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार हम अकेला ट्रैवल करते हैं। अभी मेरे साथ वकार भाई हैं, लेकिन जब हम अकेला भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी हमारे साथ अभी ये देख सकते हैं कि दरिया है, इसी तरह ये नेचर होती है, तो हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। तो आप भी नज़ारा चेक करें। बाकी हमारी कोशिश यही है कि हम लंच तक पहुँचें। पावर हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं है और हम इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे लंच तक। अभी धूप है थोड़ी सी, तो कोशिश यही है कि हम लंच में ही जा के रुकें, क्योंकि उसके बाद आगे हमारा जो सफ़र होगा लश्कर गाज का, तो वो हम इंशाल्लाह लश जो गांव है वहाँ से शुरू करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। शाम हो चुकी है और इस टाइम हमारी पूरी कोशिश है कि हम स्पीड लगाएं, लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं कि ये रास्ता आपको स्पीड लगाने नहीं देता। 5, 10 और मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर, वो भी बहुत किस्मत से, अदरवाइज़ 5 किलोमीटर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं जी अपनी मंजिल तक पहुँचें लश्त। कोशिश वही बात कि लंच तक पहुंचने की, लेकिन टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजरा है और रास्ता जो है वो जल्दी गुजरने नहीं दे रहा हमको यहाँ से। तो तकरीबन 150 किलोमीटर का आपने क्रम्बर लेकर अगर आपने करनी है तो 150 किलोमीटर आप जहन में रखें कि आपने ऑफ रोडिंग करनी है, ठीक है। बाकी नज़ारे जो हैं वो तो बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे अभी आप देखें तो गोल्डन कलर का आपको माउंटेन नज़र आएगा, गोल्डन कलर के आपको क्लाउड्स नज़र आएंगे, क्योंकि शाम का वक्त है
तो इस टाइम सूरज गुरूब हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई सोने का पहाड़ सामने खड़ा है। तो नज़ारा बाकी देखने लायक है, लेकिन हमने रास्ते के ऊपर भी नज़र रखनी है। माशाल्लाह जी, अब यहाँ पे आप देखें कि जो पानी का कलर है कितना ही खूबसूरत है, मेरे रेन कोट के साथ कितना मैच हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी ये जो मैप आप देख रहे हैं, मैप जो लगा होता है ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हमने लगाया होता है कि चलें वहाँ पे टाइम कम हो रहा होता है। बाकी एक ही ट्रैक होता है और तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो चलें जी देखते हैं। यहाँ पर ये भी स्टार्ट हो चुकी है शदीद चढ़ाई। आपको कई बार कैमरे में वो फील नहीं होता, लेकिन बाइक को पता चल रहा होता है या हमें पता चल रहा होता है। तो यहाँ पर आके बाइक रुक गया और अब हमें वही हाफ़ क्लच जब देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लच प्लेट जो है वो बैठेंगी। तो अभी इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है, तो देखते हैं जी क्या बनता है। बहुत हिम्मत की आपने, बड़ी चढ़ाई थी यार, बहुत मुश्किल थी यार। हो। आपने ट्रैक पे पहले देखा होगा कि वकार भी मुझसे काफ़ी आगे थे, लेकिन इस चढ़ाई पे आगे वो रुक गए थे। उनको मुझे लगता है शक यही था कि 125 यहाँ पे जो YBR है नहीं चढ़ सकेगा। तो चलें, हिम्मत की 125 ने भी, और हालांकि करम से अब हम जो हैं इस चढ़ाई को पास कर चुके हैं। बाकी वैसे हमारा जो फासला होता है तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ही होता है। अगर कई बार मैं आगे होता हूँ तो ज़्यादा टाइम अगर हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर नज़र ना आए तो फिर हम रुक जाते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने ब्रिज से जब क्रॉस किया था तो रिवर के राइट साइड पे आ गए थे। अब जो लश्त गांव है वो है लेफ़्ट साइड पे, तो हमने फिर इस रिवर को इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करना है। तो इस ब्रिज में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई कील वगैरह ना निकला, और अक्सर इस जगह पे निकले होते हैं तो उनको देख के आपने चलना होता है। तो अभी शाम हो चुकी है, बल्कि मगरिब के बाद का टाइम है, लाइट्स ऑन है, आप देख सकते हैं। सूरज है वो ग़ुरूब हो चुका है। बाकी देखते हैं कि किस टाइम हम पहुंचेंगे। अभी मैप जो है वो तकरीबन आधा घंटे से ऊपर बता रहा है। तो अंधेरा जो है अभी छा चुका है, लेकिन जो वाइट स्नो है वो आपको नज़र आ रही होगी। बाकी लाइट्स जो हैं पूरे जो रास्ते को हैं वो रोशन कर रही हैं। तो बस जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो अभी जो मैप है वो तकरीबन हमें बता रहा है कि 10 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे लज तक। इतने अंधेरे में भी आप स्नो देखें जो बर्फ़ पहाड़ों पे है, कितनी खूबसूरत हमको नज़र आ रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी अपने रूम में। एक होटल लिया, लंच अभी भी तकरीबन 10 से 15 मिनट बता रहा था मैप। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें रूम मिल गया, और सबसे मज़े की चीज़ ये बुखारी है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है तकरीबन -7 से 8 डिग्री बता रहे हैं, और हमारी बिल्कुल बस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी। वकार भाई भी लेटे हुए हैं। और बाकी ये कि जो रूम है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बेडिंग है वो नीचे ही फ्लोर बेडिंग ही होती है, लेकिन बहुत पुरसकून इस बुखारी की वजह से। यकीन करें कि हमारी सारी थकावट उतर गई। अगर ये बुखारी ना होती तो बहुत मुश्किल था। बाकी इंशाल्लाह कल हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।